हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल न्यू वर्ल्ड में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो थोड़ा कैमरे से हट के है। तो निकॉन जो है दोस्तों, वो DSLR और डिजिटल कैमरे के अलावा एक और प्रोडक्ट बनाती है। वो है बायनोकुलर या फील्ड स्कोप भी बोल सकते हो, रेंज फाइंडर भी बोल सकते हो आप। उसमें अलग अलग सीरीज़ आती है, मोनार्ड आती है, एक्शन सीरीज़ आती है, स्पोर्ट ऑप्टिकल आते हैं। तो उनमें भी निकॉन डील करता है दोस्तों। अब इसमें जो बेसिक आते हैं वो आती है एक्विलिन सीरीज आती है दोस्तों। ये मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये है निकॉन का एक्विलिन बायनोकुलर। इसमें भी बहुत सारे मॉडल आते हैं। मतलब अगर पूरी ऑप्टिकल सीरीज की बात की जाए या बायनोकुलर की बात की जाए तो लगभग निकॉन 60 से 70 टाइप के बायनोकुलर, फील्ड स्कोप, रेंज फाइंडर वगैरह बनाता है, जिनमें मेरे पास अभी बेसिक वाले हैं। इनके बारे में मैं कुछ थोड़े से आपको बताना चाहूँगा कि क्या यूज़ आते हैं, किस काम में आते हैं। इनमें भी अलग अलग होते हैं, डे विज़न होते हैं, एक नाइट विज़न होते हैं, एक आउटडोर के लिए होते हैं, कुछ जैसे मरीन सबमरीन्स वगैरह में या अंडर आप पानी के जहाज़ वगैरह में शूटिंग कर रहे हो तो उसके लिए अलग से होते हैं। तो ये जो है ये बिल्कुल बेसिक वाले हैं, जो नॉर्मल पर्पस से या अपनी ट्रैवलिंग वगैरह करते हो, आउटडोर करते हो तो उसमें शूट कर सकते हैं। एक्विलिन सीरीज़ है, इसमें भी 4-5 मॉडल आते हैं, जैसे 735 है और 842 है और 1250 आता है, 1650 आता है, 10-22-50 आता है। ऐसे 6-7 मॉडल आते हैं बेसिक में, जो कि इनकी प्राइस स्टार्टिंग लगभग 6000 से स्टार्टिंग है और नॉर्मल रेंज वाले आपको 10-22-50 हाईएस्ट आता है। एक्विलिन सीरीज़ में वो आपको लगभग 11000 के आसपास कहीं पे भी मिल जाएगा। अब दोस्तों डिपेंड ये करता है, कुछ लोग समझ नहीं पाते कि 7x35 ये शायद जो ऑप्टिकल जूम है वो 7x से लेकर 35x तक होता है। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं। जो जैसे किसी बायनोकुलर में लिखा हुआ है 7x35 तो उसका मतलब ये होता है कि उसका जो जूम है वो तो आपके 7x हो गया, लेकिन जो उसका डायमीटर है, ये जो आगे का हिस्सा होता है, ये जो ग्लास है ये 35 mm का है। किसी में होता है 1250 तो 12x उसका जूम है और 50 mm उसका डायमीटर होता है। और इसी में जो मैंने अभी पकड़ रखी है वो है 10-22-50। इसमें क्या होता है कि आप 10 से लेके 50, 10-22-50 तो 10x से ये स्टार्ट होगा, 22x तक आप इसको जूम कर सकते हैं और 50 mm इसका डायमीटर होगा। तो उसमें भी एक चीज़ है कि मेरे पास बहुत सारे कॉल्स आते हैं या बहुत सारे लोग मेरे से पूछते हैं कि मतलब ये कितनी दूरी तक देख सकता है या कितना फील्ड ये व्यू करता है। तो दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब जो आपकी आंखें जो देखती है, मतलब मान लीजिए कि बिल्कुल ब्राइट कंडीशन है, एकदम अच्छा सब कुछ दिख रहा है आपको और आप तो लगभग खुले एरिया में है, बहुत लंबा चौड़ा, और आप अगर 5x तक देख रहे हैं या 5 मीटर तक आप देख रहे हैं, तो अगर 7x है तो वो आपको मतलब जो भी अगर 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है तो उसको 7 गुना आपको पास में करके दिखाएगा। अगर आप 22x पे वही चीज़ देख रहे हैं तो 22x वाले से देख रहे हैं तो वो आपको 22 गुना पास में करके बताएगा। ऐसे होता है दोस्तों, ना कि ये कुछ भी कोई भी डिसाइड नहीं करता है कि ये बायनोकुलर 5 मीटर देखेगी, 10 किलोमीटर देखेगी या 20 किलोमीटर देखेगी। ऐसा कुछ भी नहीं होता है दोस्तों। बस डिपेंड होता है जूम के ऊपर। जो 7x है वो सबसे आपका जो सब्जेक्ट का डिस्टेंस है उसको सबसे कम पास में लाएगी, 10x उससे थोड़ा ज़्यादा लाएगी, 12x उससे थोड़ा ज़्यादा लाएगी, 16 उससे ज़्यादा और 22 सबसे ज़्यादा पास में लाएगा। मान लीजिए कोई सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि कोहरा छाया हुआ है, आपकी आंखें 10 मीटर तक या मान लीजिए 200 मीटर तक देख पा रही है, 100 मीटर तक देख पा रही है, ठीक है। अब बायनोकुलर से आप चाहें कि आपको वो 1 किलोमीटर दिखा दे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कोहरा छाया हुआ तो सीधी सी बात है वो भी आपकी जो आंखें देख रही है उतना ही देख पाएगा। तो ये ध्यान में रखिए हमेशा, जितने x ज़्यादा होंगे उतना ही आप सब्जेक्ट को पास में ला सकते हैं, उतने ही गुना। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले किसी कोई अच्छे से टॉपिक के साथ में। तो अगर आप बायनोकुलर लेने जा रहे हैं तो मैंने जो आपको बातें बताई, एक्विलिन सीरीज़ नॉर्मल बेसिक यूज़ के हिसाब से, घूमने फिरने के हिसाब से अच्छी सीरीज़ है और ये आपको नॉर्मली निकॉन के जो एक्सपीरियंस जोन वगैरह आउटलेट होते हैं उन पे आपको ईजिली अवेलेबल हो जाएगी और स्टार्टिंग प्राइस 6000 से है और 12000 तक आपको मिल जाएगी।
तो दोस्तों आज का हमारा अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, ताकि हम समय समय पर जो भी नई महत्वपूर्ण जानकारी आती है वो आपको देते रहें। थैंक यू वेरी